प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। बात जीएसटी की हो रही है। भारत में जीएसटी 2.0 के तौर पर आज से एक नई टैक्स स्लैब की शुरुआत हो गई है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी की 2 दरें 5% और 18%। जी हां, जो पहले मल्टीपल दरें हुआ करती थी उसको अब 2 दरों में इलैबोरेट किया जा रहा है। लागू करने की घोषणा हुई थी। जीएसटी की लिस्ट से 12% और 28% वाली दरों को हटा दिया गया था। इसकी जगह तीसरी दर के तौर पर 40% का टैक्स जोड़ा गया है, जो कि लग्जरी वस्तुओं पर लगेगा। इसका इफेक्ट सीधे तौर पर आम इंसान पर नहीं पड़ने वाला। इसका सबसे बड़ा असर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर पड़ेगा। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर और बड़ी स्क्रीन वाली टीवी पहले 28% का टैक्स इस पर लगता था, जो कि अब 18% टैक्स के दायरे में आ गई है। ऐसे में ये सभी चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, जिससे देश के मध्य वर्गीय परिवार भी इन्हें आसानी से खरीद सकते हैं, आसानी से अवेल कर सकते हैं। इस रिफॉर्म को लेकर, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर, जीएसटी 2.0 को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी हम आपको बीच में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। रोहित अरोड़ा जी हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। सर, आप बहुत स्वागत है आपका। चिराग प्रमोद संजेती जी हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है चिराग संजेती जी आपका भी। गुरुबचन सिंह जी हैं हमारे साथ में, अर्थशास्त्री हैं। बहुत स्वागत है गुरुबचन जी। अनुपमा श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, अर्थशास्त्री हैं। सबसे पहले शुरुआत रोहित अरोड़ा जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। किस तरीके से इस रिफॉर्म को आप देखते हैं? कहा जा रहा है मध्य वर्गीय परिवारों के लिए एक राहत की सांस की खबर है। अब वो तमाम चीजें जो शायद उनके घर का हिस्सा अभी तक नहीं थी, वो बन पाएंगी। ये जो चेंजेस जी, मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल, आप मुखरता से मुझे सुनाई दे रहे हैं। सर बोलें। जी बिल्कुल, जो भारत सरकार ने जो जीएसटी में रेट चेंजेस अनाउंस करे और जो आज से 22 सितंबर से लागू हुए हैं, ये बिल्कुल एक आम आदमी की रसोई पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेके आने वाले हैं। इसमें जो जीएसटी पहले ज्यादा दरों पे लगता था, वो कम दरों पे लगेगा, जिससे एक आम आदमी की जेब पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और एक नॉर्मल आदमी अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएगा। जिसमें आज नवरात्र का भी पहला दिन है, तो ये माना जा सकता है कि नवरात्र के पहले दिन पर भारत सरकार ने एक बहुत अच्छी सौगात दी है। बिल्कुल, नवरात्र के पहले दिन पर भारत सरकार ने बहुत अच्छी सौगात दी है। एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी से ले लेते हैं। चिराग प्रमोद संजेती जी, आप कैसा सोचते हैं इस रिफॉर्म को लेकर के? क्या कुछ आपको समझ में आता है कि किस तरह के चेंजेस नजर आने वाले हैं? यस, एब्सोल्युटली, बहुत वेलकम चेंज है ये। जो दिवाली और नवरात्रि के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो ये रिबेट दी है, जो जीएसटी में दरें कम की है, ये डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट करेगी इकोनॉमी के ऊपर। एंड ये डायरेक्टली लिंक्ड है इकोनॉमी के साथ, क्योंकि जैसे आप दरें कम करते हैं तो इकोनॉमी को बूस्टर मिलेगा। एंड डेफिनेटली ये बहुत अच्छा स्टेप लिया हुआ है। एंड एक जैसे आज मोदी जी ने बोला है कि नागरिक देवो भव, जैसे नागरिक को प्रोत्साहन देने के लिए ये स्टेप उठाया गया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो अच्छा एक नागरिकों के लिए एंड आम आदमी के लिए जो उन्होंने स्टेप लिया हुआ है, ये बहुत वेलकम स्टेप है, बहुत अच्छा काम है ये। गुरुबचन जी, आपका क्या कहना है? किस तरीके का रिफॉर्म है ये? क्योंकि तमाम विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि पहले झटके दिए और अब स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई थोड़ी कम कर दी है, बस और कुछ नहीं है। गुरुबचन जी, शायद आपका फ्रेम म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। अब आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोले। तो इस बात में कुछ सच्चाई है कि पहले मुश्किल था, उसी मुश्किल को दूर किया गया है। हाँ, मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। दूसरी बात ये है कि ये अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो ये ट्रम्प के टैरिफ से थोड़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ लगाई थी तो उससे जो मुश्किल हो रही थी इंडियन इंडस्ट्री को, उसको आसान करने की। गुरुबचन जी को वापस से ऐड ऑन कीजिएगा, इनकी आवाज में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। सर, मैं माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगी, आपकी आवाज में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, हम वापस से आपको पैच कर रहे हैं। अनुपमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। अनुपमा जी, आप भी मुस्कुराई थी जब मैंने कहा कि स्पीड ब्रेकर की जो ऊंचाई थी वो पहले बहुत ज्यादा थी, उसको थोड़ा सा कम किया गया है। लेकिन हाँ, पहले कहते हैं कि लंबी तकलीफ के बाद जब थोड़ी सी राहत दे दी जाए तो वो राहत जैसी ही लगती है। क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीएसटी 2.0 एक वेलकम मूव तो है और पॉजिटिव स्टेप भी है गवर्नमेंट का। इन द इलेक्शन सिनेरियो ऑल्सो इट इज अ पॉजिटिव स्टेप। दोनों तरह से हम इसे देखते हैं। अगर आपको हमारी आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है मैम, बोले। ओके, सो द थिंग इज कि पॉजिटिव स्टेप इस तरीके से कि एक स्वीट ट्रीट है ये पुअर आदमी के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। इसको हम एक बचत उत्सव का नाम भी गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर जीएसटी की दरें कम होंगी तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और लोगों के पास बचत का मात्रा ज्यादा होगा। और इसको हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया चैनल, हर आइटम के साथ दिखा रहा है कि कितनी बचत होगी। लेकिन उसके साथ में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका गवर्नमेंट को भी सामना करना है। और अगर हम नहीं कर पाए इकोनॉमी की जो भी इफेक्ट्स हैं उनको हम ठीक से एनालाइज नहीं कर पाए, तो उस केस में हो सकता है कि ये जो हमारी ऑपोजिट पार्टीज कह रही हैं उनको इसका मौका मिल सकता है। तो हमें जीएसटी को एक पॉजिटिव रूप में लाना है और उसको अच्छे से आगे ले जाना है। मतलब फॉलो अप स्टेप्स शुड बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन की साइड होना चाहिए फॉलो अप स्टेप। ठीक है रोहित अरोड़ा जी, आप फॉलो अप स्टेप जब मैम कह रही हैं, अनुपमा जी यहाँ पर कह रही हैं कि फॉलो अप स्टेप हम अगर हमने उसको कंटिन्यू नहीं किया, उसको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया, तो शायद हमारे लिए उस लेवल पर ये बेनिफिशियल ना हो। आप इस सवाल के जवाब को आप कैसे देखते हैं? प्लस मुझे ये भी थोड़ा सा इंडिकेट कीजिएगा सर, कई बार जो जीएसटी होती है वो गवर्नमेंट तो जीएसटी से छूट दे देती है, लेकिन कुछ ऐसे हिडन जेम्स होते हैं जो हमारे लिए सिरदर्द बने होते हैं। तो क्या अभी इसमें भी कुछ ऐसा हिडन फैक्टर है जो शायद रिवील आउट नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कई बार होता है कि जब रिफॉर्म किए जाते हैं और चेंजेस होते हैं तो उसकी ऊपर की मलाई तो दिखाई जाती है, लेकिन अंदर का दूध पतला है, ये पता नहीं चल पाता सर। जी देखिए, रोहित अरोड़ा जी की ऑडियो में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। संजीती जी, मैं आपके पास आऊंगी सेम सवाल के साथ। सर बोले, कैसे देखते हैं सर, इसमें कुछ हिडन फैक्टर आपको नजर आ रहा है, कुछ ऐसा जो शायद दर्शकों को अभी तक बताया नहीं गया है और आप उसको हाईलाइट करना चाहेंगे? सकते हैं कि जैसे कुछ कुछ चीजों पे डेफिनेटली जीएसटी की रेट कम कर दी गई है। जैसे 18% से लेके 5% पे अगर वो लेके आ गए हैं, तो कहीं कहीं पर उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट भी डिनाई कर दिया है। तो उसके वजह से क्या हो जाएगा कि जो व्यापारी है, जो उनकी खरीदी है, ऑलरेडी बिक्री पे उनको 5% जीएसटी कलेक्ट करना है, बट खरीदी के ऊपर जो है उनका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा उनको, जिसकी वजह से चीजें महंगी भी होने का संभावना। इलाबरेट कीजिएगा दोबारा से सर, इसको दोबारा से बोलिएगा कि इनपुट क्रेडिट उन्हें नहीं मिलेगा जिसकी वजह से चीजें महंगी होने का जो है डर है, वो उसको इलाबरेट कीजिएगा प्लीज, मैं चाहती हूँ सर। यस, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है, चला रहा है, एंड रेस्टोरेंट बिजनेस में जहां से भी वो परचेसिंग कर रहा है, कोई भी गुड परचेज कर रहा है, सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो वहां पर उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई किया हुआ गया है। एंड अगर वो कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है जीएसटी, तो उसको फ्लैट 5% जीएसटी कलेक्ट करना है। तो ऐसे ही ये तो रेस्टोरेंट का तो पहले से ही चल रहा है, बट अभी जैसे कुछ नई चीजें हैं, जैसे घी पनीर चीज है, उसके ऊपर उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। फ्लैट 5% या फिर 0% जो भी रेट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से उनको जीएसटी करेक्ट करनी है एंड गवर्नमेंट को पे करना है। तो गवर्नमेंट ये निश्चित कर रही है कि उनका रेवेन्यू फिक्स्ड है। ऑल्दो तुरंत इम्पैक्ट बड़ा चीजों के दरों के ऊपर नहीं पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो तुरंत इतना इम्पैक्टफुली कम नहीं होगा। जैसे दूसरा अगर हम लोग पहलू ये भी देखा जाए तो जो महंगी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसके ऊपर रेट पहले 44% या 52% तक जा रहा था, वो उन्होंने वो 40% पे लेके आए हैं। एंड वो सेस का जो पोर्शन था वो उन्होंने निकाल दिया है।
तो वहां पर वो गाड़ियां डेफिनेटली सस्ती हो जाएगी, वहां पर उसको बेनिफिट मिलेगा एंड 40% टैक्स उनको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके वजह से जो पहले 52% लग रहा था वो कम नीचे आके 40% ही लगेगा। तो वहां पर मुझे ऐसे लग रहा है कि हिडन नहीं बोल सकते इसको क्लैरिटी से ही रखा हुआ है उन्होंने, बट जो जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई किया हुआ है वो चीजों के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे मेरे को लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है। गुरबचन सर के पास मैं जाऊंगी। सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के जो स्टेप होते हैं वो इलेक्शन से इफेक्टेड होते हैं। अब अगर मैं बिहार की बात करूं या बिहारी पीपल्स की बात करूं तो बिहार के अंदर हम देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास, इसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। क्या जीएसटी सीधे तौर पर ये रिफॉर्म हम बिहार इलेक्शन से जोड़ करके देखें? क्या सरकार का जो ये स्टेप है ये इलेक्शन से इफेक्टेड है क्या? कैसे देखते हैं आप सर? सर आपकी ऑडियो अभी भी नहीं आ रही है। अनुपमा जी मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ। मैम इंडिया जैसी एक कंट्री है जिसको हम सॉफ्ट कंट्री कहते हैं और सॉफ्ट नेशन कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टी पार्टी एग्जिस्ट करती है। इट्स नॉट अ कम्युनिस्ट और इट्स नॉट अ वन पार्टी गवर्नमेंट। सो यहाँ पे जो वोटिंग की बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और इसलिए इलेक्शन एजेंडा के लिए खाली कोई चीज की जा रही है कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि उसका इवैल्यूएशन और उसका जो भी इफेक्ट है वो पूरी इकोनॉमी पे पड़ेगा, तो जो वोटर्स हैं उन पे भी पड़ेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अगर इस तरह का कोई मूव लाती है तो उसके रिस्क भी होते हैं, और उस रिस्क फैक्टर को जरूर हमारे अर्थशास्त्रियों ने, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, हमारे प्लानर्स ने इवैल्यूएट किया होगा, तभी ये इम्प्लीमेंट किया है। जहां तक इसके चैलेंजेस की बात है तो वाकई में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। जैसे एक तरफ हम कह रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट का, आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि यूपी, जो कि उत्तर प्रदेश जो कि पहले एक बीमारू स्टेट कहलाता था, आज वहां पे सरप्लस है, और वो सरप्लस करीब 37,000 करोड़ का है। तो ऐसी हालत में यूपी इज द फर्स्ट वन टू एंजॉय द सरप्लस, फिस्कल सरप्लस जिसको हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं। ऐसी हालत में जब हम चीजों के दाम कम कर देंगे थ्रू जीएसटी रिडक्शन, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा गवर्नमेंट की जेब पे, या जिसको आप फिस्क कहते हो, ट्रेजरी कहते हो, गवर्नमेंट का खजाना कहते हो, वो एक देखने की बात होगी कि उसका इफेक्ट जो नेगेटिव होगा, या उसको जो बनाना है सरकार को, फिर उसकी भरपाई करनी है, वो कैसे करेंगे, वो एक चीज हमें देखनी पड़ेगी अभी। इसीलिए मैंने फॉलो अप एक्शन की बात शुरू में ही कही थी। दूसरी चीज इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी हैं कि आपके बिलिंग सिस्टम, आप कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नए जीएसटी रेट्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, वो सारा फॉलो अप एक्शन। और इस समय जबकि एआई और डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है, तो हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि ये एसेंशियल कमोडिटी है और ये लग्जरी कमोडिटी है, ये सिंग गुड्स है, तो उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसका जो वर्गीकरण है, उसमें भी बहुत ज्यादा अभी कह सकते हैं कि हम लोग उसमें घपले करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो वी हैव टू बी श्योर कि जो ठीक है मैम, दो चीजें मेरे जहन में आती हैं। मैं चाहूंगी गुरबचन जी से मैं एक चीज समझूं। सर अगर हो सके तो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए कि आपकी आवाज आ रही है कि नहीं। अगर फ्रेम म्यूट है तो उसे अनम्यूट कर लीजिए सर। एक बार कुछ बोलिएगा सर। आपका फ्रेम म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिएगा। चलिए कोई नहीं, रोहित अरोड़ा जी के पास मैं जाऊंगी। रोहित जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, सर आपका फ्रेम म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिएगा।
रोहित अरोड़ा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, एक तरफ अमेरिका का टैरिफ, दूसरी तरफ अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं कि किस तरीके से और भी देशों की इकोनॉमी जो है वो क्रैश सिचुएशन में आ गई है, और इस बीच इंडिया के सामने चैलेंज पहला तो ये था कि जब टैरिफ वॉर चल रही थी तो उस समय चैलेंज हमारे पास ये था कि हम सबसे पहले अपने लिए एक न्यू मार्केट वर्ल्ड वाइड खोजें, और उस बीच इंडिया की तरफ से अपने लोगों के लिए जीएसटी रिफॉर्म लाते हुए उनके लिए उनकी लाइफ को इजी करते हुए गवर्नमेंट ने एक और बड़ा रिस्क लिया है। इन दोनों सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? क्या ये दोनों सिनेरियो आपस में क्लैश आउट करके एक बस्ट सिचुएशन बन सकती है क्या सर? देखिए, बात करते हुए अगर हम अमेरिका की बात करें कि उसने अपने टैरिफ्स इंक्रीज करे हैं, तो वो एक ऐसी चीज है जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे नेगेटिव थोड़ा सा अगर आया है तो उसके लिए पॉजिटिव उससे ज्यादा आया है। आज की तारीख में हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी एक बढ़ती हुई इकोनॉमी के तरीके से हर जगह देखी जाती है, और भारत सरकार का जो एक कदम जीएसटी को रैशनलाइज करने का आया है, ये मेक इन इंडिया स्कीम को भी बहुत बेनिफिट देगा। बिकॉज अगर हम रेट कम भी करते हैं तो चीजों का जो कंज्यूमर जो उसकी खपत है वो बढ़ेगी, और इसकी वजह से इंडियन जो कस्टमर्स हैं उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी वजह से नुकसान मुझे कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता है। हाँ, अमेरिका का अगर किसी चीज पे अगर उसने टैरिफ्स इंक्रीज करे हैं, वो एक इकोनॉमिक्स का एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसका एस्पेक्ट एज ए कंज्यूमर इंडियन माइक्रो इकोनॉमिक्स पे कितना पड़ेगा वो देखने वाली बात है। ठीक है गुरुबचन जी, इसी सवाल के साथ सर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शायद अभी इस सवाल का जवाब कंप्लीट हुआ है। गुरुबचन जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ सर, कई ऐसे कमोडिटीज हैं जो कि हम बाहर की इनटेक कर रहे हैं, इंडियंस भी उसे इनटेक कर रहे हैं, कुछ उसमें से एसेंशियल भी हैं और कुछ जो है वो लग्जरी भी हैं। टैरिफ वॉर लगातार चल रहा है, हालांकि बीच में इस बीच बात आई थी कि 25% उसको लेस डाउन किया जाएगा, लेकिन क्या ये सिचुएशन बस्ट आउट सिचुएशन बन सकती है क्या? मैं ये समझना चाह रही हूँ सर, कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जिन पर शायद अभी तक लाइट नहीं आई है। सर आपका फ्रेम म्यूट है। गुरुबचन जी की ऑडियो को प्लीज देखिएगा, हाफ एन आवर से ज्यादा हो चुका है। संजेती जी, मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ सर। कैसे है, अगर यूएस, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर यूएस ने इंडिया पे टैरिफ लगाया है, टैरिफ वॉर शुरू कर दी है एक तरह से अगर हम लोग बोलते हैं, तो जो इंडिया में प्रोडक्शन बन रहा है एक्सपोर्ट्स के हिसाब से उसको तो कंजम्पशन करवाना पड़ेगा। तो ये जो फार्मास्यूटिकल को कैसे देखते हैं सर? क्योंकि फार्मास्यूटिकल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो अमेरिका के लिए इंडिया से और इंडिया से अमेरिका के लिए दोनों साइड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है वहां पर। यस बिल्कुल। सो जो उसका फार्मास्यूटिकल का भी अगर हम लोग देखते हैं तो उसका कंजम्पशन इंडिया में बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर उसके ऊपर जीएसटी रेट कम कर दिए हैं, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग के ऊपर तो उन्होंने 0% कर दिया है, तो उसका कंजम्पशन होना बहुत जरूरी है। अगर वो चीजें सस्ती हो रही है तो ग्राहकों को, पेशेंट्स को वो चीजें सस्ते दरों में मिलेगी तो उसका कंजम्पशन बढ़ेगा। एंड पॉइंट नंबर 2, जैसे आप उसको बोल रहे हो कि रिवर्स के बारे में, तो जो भारत सरकार का या माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो एम है, उसको $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी पे हमको जाना है, तो ये कंजम्पशन को कहीं ना कहीं उसी के साथ भी हम लोग लिंक करते हुए देख सकते हैं कि जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी को बूस्टर मिलेगा, एंड वो जो टारगेट है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। ठीक है गुरुबचन सर, एक बार श्योर कीजिएगा प्लीज कि आपकी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। अनुपमा जी, मैं आपके पास आऊंगी। सर मैम देखिए क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इनकम पर डिपेंड होते हैं। जीएसटी रिफॉर्म आ गया है, चीज़ों पर रेट कम कर दिए गए हैं, ये तमाम बातें ठीक है, आम आदमी को कई चीज़ों में सहूलियत हो गई है, लेकिन अगर इंसान की जेब में पैसा ही नहीं आएगा तो वो खर्च क्या करेगा? वो कहावत मुझे याद आती है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो खर्च को बढ़ाना चाह रहे हैं तो जेब में पैसा डालने की भी व्यवस्था करें। इन दोनों ही चीज़ों को आप मैम कैसे देखती हैं प्लीज़?
आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम एक तरफ बात कह रहे हैं कि हम जीएसटी रिड्यूस कर रहे हैं तो उससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपए थे तो आप 100 रुपए से अगर 80 रुपए का कोई सामान खरीद रहे थे तो आप 60 रुपए का खरीदेंगे इन अ वेरी जनरल वे। तो ऑटोमेटिकली आपके पास 40 रुपए की बचत है जिससे आप और कुछ भी सामान खरीद सकते हो। दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। नाउ द थिंग इज कि हमें देखना है कि सरकार जो पैसे दे रही है या जो पैसे में जो रेवेन्यू में कलेक्शन में हम ये मान रहे हैं कि जीएसटी की दर अगर कम हो रही है तो रेवेन्यू कलेक्शन भी कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई तो किया गया है। सिंप्लीफिकेशन करने से आपके पास जो चीजें कठिन थी वो अब आसानी से पहुंचेंगी। लेकिन ऑटोमेटिकली मैंने पहले भी कहा था कि ये एक चैलेंज है हमारे सामने कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये आएगी कि जो जीएसटी रेवेन्यू रिडक्शन होगा उसको किस तरह सरकार पूरा करेगी। एक तरीका तो ये है कि हम जो सोशल वेलफेयर के गुड्स पे खर्च करते हैं उस पे हम कमी कर देंगे। जैसे कि सरकार जो खर्च करती है उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए वो उस पे कमी करेगी, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ हो। ये दोनों ही सेक्टर्स की चीजों में तो कमी करी गई, उनके दाम में कमी करी गई। जैसे हमने स्टेशनरी आइटम्स पे दाम में कमी कर दी कि हाँ बच्चे आसानी से खरीद सके, उनके माँ बाप आसानी से खरीद सके। लेकिन कहने का मतलब है कि अभी फिलहाल जो हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर इंडिया में है, इंश्योरेंस की पॉलिसीज के रेट्स में कमी कर दी गई। लेकिन ये सोशल एक्सपेंडिचर में तब ऑटोमेटिकली आपको कटौती करनी पड़ेगी क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आपका बढ़ रहा है सरकार का। मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरी चीज जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि जो सरकार है वो कैसे इस रेवेन्यू रिडक्शन को पूरा करेगी। या तो डायरेक्ट टैक्स जब आप रेवेन्यू रिडक्शन की बात कर रही हैं तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, मैं चाहती हूं कि रोहित अरोड़ा जी इस सवाल का जवाब दें। रोहित जी देखिए, जिस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, मध्यवर्गीय परिवार, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, हम ये बात बहुत बखूबी जानते हैं। इनमें से शायद ही कुछ लोग हैं जो टैक्सेशन पॉलिसी के अंतर्गत अपनी पेमेंट्स ईमानदारी से करते होंगे। शायद 10%, शायद 5%, शायद 15% ही। लेकिन वो एक तबका जहां पर, जब मैं लग्जरी कमोडिटी के ऊपर बात कर रही हूं, 40% उस पर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, वो एक तबका जो कि 100% आपको जीएसटी भी पे कर रहा है, 100% आपको टैक्सेशन पॉलिसी को वो फॉलो करते हुए पेमेंट्स कर रहा है। क्या उसमें एक बड़ी नाराजगी देखने को नहीं मिलेगी? क्या उसकी एक्सपेंडिचर पावर को हम कम करके अपनी ही कह सकते हैं कि इकोनॉमी को कहीं कुछ लॉस तो नहीं कर रहे हैं सर? जी देखिए पूजा जी, ये बात आपकी सही है कि आपने एक ऐसे तबके को नाराज करने की, इस रेट चेंजेस की वजह से ऐसा एक कोशिश, एक पॉइंट ऐसा अराइज हो सकता है कि वो लोग नाराज हो जाए। लेकिन आप देखिए उसका जो नाम भी दिया गया है वो सिन टैक्स दिया गया है ना। सिन का मतलब होता ही है कि जो चीज गलत है। तो हमेशा से ये चीज देखी गई है कि जीएसटी टैक्स रिजीम, अगर हम इंडियन हिस्ट्री में भी देखें या टैक्स की हिस्ट्री भी अगर हम उठा के देखें कभी भी, तो टैक्स हमेशा से एक ऐसी चीज मानी गई है जो कि समाज के लिए बुरी मानी जाती थी। लेकिन और इसमें क्विड प्रो क्यो या एक हाथ दे एक हाथ ले वाली स्थिति कभी भी नहीं रहती थी। तो ये कहना कि क्या वो तबका इस चीज से नाराज हो सकता है, थोड़ा गलत भी हो सकता है, बिकॉज उनको वो चीजों की खपत करनी ही है। वो लोग एक ऐसे मुकाम पर है कि उन लोगों को उस चीज का यूटिलाइजेशन अपनी लाइफस्टाइल में करना ही है। हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें एक बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास और लोअर क्लास का है। तो जो रेट चेंजेस है ये उसको देखते हुए किया गया है। एक वह तबका जो कि एक बहुत माइन्यूट सा परसेंटेज बनता है, अगर वह उस चीज की खपत करना भी चाहे और अगर रेट हाई भी हो तो उससे उनकी बजट, उनकी जेब पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चिराग प्रमोद संजेती जी, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं सर, कि क्या वाकई उनकी जेब पर फर्क नहीं पड़ेगा? अगर उन्हें कंज्यूम करना है तो वो करेंगे ही, या कुछ तो फर्क पड़ेगा? डेली इसेंशियल चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को लग रही है, वो चीजों को ऊपर काफी फोकस किया हुआ है गवर्नमेंट ने। जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या तो फिर डेली नेसेसिटी के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, तो वहां पर उनकी अगर बचत होने वाली है तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि
उनके जेब में अच्छा पैसा रहेगा, गवर्नमेंट नागरिकों के जेब में, एंड जिसके वजह से वो आगे प्रॉपरली उसको एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। जो लग्जरी वाली गुड्स है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जिसके ऊपर टैरिफ जो टैक्स रेट है जीएसटी का इतना बढ़ाया हुआ है, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए फोकस नहीं किया हुआ है। तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, उस चीजों के ऊपर उनका फोकस ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो छोटी गाड़ियों के ऊपर जो है जीएसटी रेट कम किया हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी के सेक्टर में लाने के हिसाब से किया हुआ है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबिलिटी के सेक्टर में लाने के हिसाब से किया हुआ है। तो जो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास है उनको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस तो होने वाला है। जो डेफिसिट की बात चल रही थी पूजा जी, तो वो भी कहीं ना कहीं होने वाला है। बट उसको अगर हम लोग उसको पॉजिटिव नोट पे अगर हम लोग देखते हैं तो जो एक इकोनॉमी को रूबूस्ट मिलेगा, क्या ये रिस्क बढ़ेगा, है? तो वापस क्या ये रिस्क है संजीती जी? रिस्क है, बड़ा रिस्क है? रिस्क बड़ा नहीं कह सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म रिस्क डेफिनेटली है इसमें। थोड़े टाइम के लिए गवर्नमेंट को डेफिसिट का सामना करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी क्योंकि इतना रेवेन्यू आ रहा है, जीएसटी के फॉर्म में काफी रेवेन्यू आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ प्लस का टारगेट मंथली कलेक्शन भी एक्सीड हो चुका है। तो डेफिनेटली ये एक इम्पैक्ट रहेगा, बट ये इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं रहेगा कि उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, कारोबारियों को आसानी होगी, ये भी सरकार दावा कर रही है। अनुपम जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैम, कई ऐसे देखिए कारोबारियों की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ, क्योंकि बीच में इस तरह की खबरें सामने आने लगी थी कि जब जीएसटी रिफॉर्म, सेकेंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो कारोबारी हैं, या यूं कहें कि जो इस चेन को कंप्लीट करते हैं, मीडियोकर मैन्स, वो जो है वो जीएसटी को तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट शायद ना करें, और वो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी उस लेवल पर शायद गवर्नमेंट को इफेक्ट माफ कीजिएगा, एफर्ट करना पड़े। कैसे देखती है आप इसको, कि क्या इसमें रियलिटी है क्या कि जीएसटी अगर आज से लागू हो गई है तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि भाई हमारे पास तो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस वाले हैं वो बोलें कि भाई अभी तो हम उस टैक्सेशन पॉलिसी की तरफ हम आगे नहीं बढ़े हैं तो हम नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या? हाँ बिल्कुल है, और यही हमारा इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है जो कि सरकार को फेस करना है। हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनको अवेयर करना होगा कि वो कैसे चेक करेंगे चीजें जो आप कह रही हैं। क्लासिफिकेशन की बात मैंने अभी करी थी कि जो भी आपकी एसेंशियल गुड्स है, अगर उन्हें लग्जरी में दिखा दिया जाए कहीं, तो वो भी चीज को पता होना चाहिए कि नहीं ये लग्जरी गुड्स है या ये डीमेरिट गुड है, और इसका दाम बढ़ा है, जीएसटी टैक्स रेट बढ़ा है, और उनको अगर उन्होंने कहीं भी टैक्स इवेजन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, तो हमें वो चीजों को देखना पड़ेगा, उसका जरूर चैलेंज को समझना पड़ेगा, और उसके लिए जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को काफी अवेयर किया जाए। इवन कंज्यूमर्स को भी अवेयर करना होगा हमको। एक जो मध्यम वर्गीय और लोअर क्लास के लिए जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान उन तक पहुंचाना होगा कि हाँ इन चीजों का दाम कम हुआ है, वरना वो जाएंगे। कई बार हम ही लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और खा लेते हैं और बिल का पैसा दे देते हैं, लेकिन बिल कितने लोग उठा के देखते हैं कि जीएसटी कितना लगा है। So I think that is also one of the things which the government has to do through its machinery, either through academic institutions or through door-to-door campaigning or through media, through newspapers. ठीक है मैम, मेरे जहन में एक और सवाल आता है, मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जब हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की हम जब बात कर रहे हैं, तो इन्होंने शायद अपने प्रेजेंट एरा में अपने दायरे को बहुत लिमिटेड कर लिया था, और दायरे को लिमिटेड करने के साथ में उनका जो एक्सपेंडिचर है वो भी शायद लिमिटेड हो गया था। अब गवर्नमेंट इस रिफॉर्म के जरिए उनकी एक्सपेंडिचर में अमाउंट सेम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा वो कर तो ज़रूर रही है, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या
कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज की आदत लगवा दो और फिर उसके बाद उस पर जीएसटी बढ़ा दो या उस पर पैसे बढ़ा दो। ये तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि कई सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझसे मेरे पेज पे ये सवाल पूछा कि मैम ऐसा ही होता है, आप नहीं जानते हो, आदत लगवा दी जाती है और फिर उसके बाद जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं दाम। क्या कहेंगी? देखिए, ये तो चीजें ऐसी है जो कि आदत वाली तो नहीं है। अगर आप एसेंशियल गुड्स की बात करेंगे, खाने की बात करेंगे, फूड आइटम्स की बात करेंगे, तो हर आदमी उसको खरीदता है और जरूरत का सामान है। लेकिन जैसे कि अभी फ्री राशन गवर्नमेंट बांट रही है, तो अब उसकी आदत लग गई है लोअर क्लास को। अगर आप कहिए कि ये राशन इस महीने नहीं बटेगा तो उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई कि वो फ्री में खाने की। तो वो चीज को भी गवर्नमेंट को देखना होगा। यही मैं कह रही हूँ, ये सारी चुनौतियां हैं, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं, जो कि हो सकता है थोड़े दिन बाद हमारे सामने आए और फिर ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटी टैक्स फिर से रिवाइज हो जाए। तो अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते और इसीलिए फॉलो अप एक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, अवेयरनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑफ द जनरल पब्लिक, क्योंकि कई बार हमको पता ही नहीं होता कि हम क्या खरीदते हैं। जहां तक आदत की बात रही, अगर बाइक पे चलने की आदत हो गई तो आप साइकिल पे नहीं चलोगे, बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आप बाइक का रेट बढ़ भी गया तो आप लोन लेके चाहे जैसे खरीदोगे, और फिर उस लोन का फायदा भी किसको मिलता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या इन द वे गवर्नमेंट को। तो वो चीजें तो देखिए, अब लोन्स का मैम आपने जिक्र किया है तो रोहित अरोड़ा जी के पास मैं जाऊंगी। रोहित जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, मैं फार्मर्स और लोन्स इन दोनों पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि आज यंगस्टर्स के कहते हैं कि जबान पर वह स्वाद लग गया है कि अगर उनको आईफोन भी लेना है तो वो लोन उठा करके ले लेंगे, लेकिन उनको हाथ में तो आईफोन चाहिए। तो और दूसरी एक कम्युनिटी है किसान, जो कि जिसको शायद अपना घर भी गिरवी रखना पड़े, लेकिन उसके बावजूद अगर उसको अपनी खेती करनी है तो वो करेगा। ये दो तरह की जनरेशन है, एक जवान और एक किसान। एक को थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने के लिए लोन लेना है, दूसरे की एसेंशियल नीड है। लोन सेक्टर में इस जीएसटी के बाद किस तरह के चेंजेस हमको देखने को मिल सकते हैं, प्लस किसान और यंगस्टर्स के लिए, इन दोनों के लिए आप मुझे बताइए किस तरह के चेंजेस हैं सर। रोहित जी। जी पूजा जी, मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं, जहां पर आपने मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं जहां आपने मेरे से पूछा कि क्या जीएसटी के इम्पैक्ट से लोन के मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। देखिए, ये चीज बिल्कुल आपने सही कही कि आज की जो यंग जनरेशन है, ये कैसे भी करके अपनी शो ऑफ या अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये कि आईफोन हम लोग कैरी कर रहे हैं या हम लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स कैरी कर रहे हैं, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ लोन का सहारा कुछ भी हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जीएसटी के जो ये जी उससे बिल्कुल, और उसकी वजह से ये चीज बिल्कुल सही है कि जीएसटी के रेट जो चीजों पे कम हुए हैं, तो 101% लोन की जो मार्केट है वो बड़ी होगी इससे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड्स आज की तारीख में बहुत इजी टू यूज हो चुके हैं। एक यंगस्टर कभी भी नहीं सोचता है इसको खर्चने से पहले, तो ये चीज मानी जा सकती है कि लोन का मार्केट बहुत बड़ा एक्सपांड होने वाला है इस वजह से। और इसका इम्पैक्ट गाड़ियों पर भी आएगा। गाड़ियां भी जो एक छोटे लेवल की गाड़ियां हैं। रोहित जी की आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। संजयती जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आ जाती हूँ। सर प्लीज आप इस जवाब को कंप्लीट कीजिएगा। रोहित जी बोले, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। संजयती जी, इसी सवाल के साथ आपके पास बोले। जी, मेरा दूसरा आपका सवाल। जी सर, आपका फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है, सो सॉरी। संजयती जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, इसी सवाल के साथ आ रही हूँ। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? उन्होंने शायद यंगस्टर्स के लिए इलैबोरेट कर दिया है। मैं अगर फार्मर्स की बात कर लूं तो फार्मर्स के लिए आप कैसे देखते हैं, कितना बेनिफिशियल होगा ये, या फिर थोड़ा सा क्लैशी है?
नहीं, बिल्कुल जैसे लोन की बात चल रही है तो लोन का जो मार्केट है वो डेफिनेटली बड़ा होने वाला है। कंजम्पशन कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। जो क्रेडिट कार्ड का जैसे उन्होंने बोला कि यूसेज बढ़ जाएगा, जैसे कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिपेंडेबिलिटी ये बाकी सब प्रोडक्ट्स के भी ऊपर भी आ जाता है, क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट में उसको कंसिडर किया जाता है। तो लोन की जो मार्केट है, क्रेडिट कार्ड की जो मार्केट है, शॉर्ट टर्म लोन्स की जो मार्केट है, इजी लोन्स की जो मार्केट है, बाय नाउ पे लेटर का जो कॉन्सेप्ट आजकल जो चल रहा है, इसके वजह से कंजम्पशन ये जो मार्केट है, ये सेक्टर अच्छा खासा बढ़ने वाला है। आते हैं अगर हम लोग सेकेंडरी दूसरे देखते हैं कि जो हमारे किसान हैं उनके ऊपर कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो किसानों के लिए भी गवर्नमेंट ने उनके जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी जीएसटी रेट कम कर दिए हैं। जैसे ट्रैक्टर्स के ऊपर रेट कम कर दिया है, फार्मिंग एग्रीकल्चर के लिए लगने वाली मशीनरी के ऊपर भी जीएसटी रेट कम किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों का फायदा या किसानों को भी मद्देनजर रखते हुए ये जो स्टेप्स लिए हुए हैं ये उनको भी बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर कोई मिल्क ये दे रहा है, दूध वाला है, तो उसके दूध के केटली के ऊपर भी उन्होंने जीएसटी रेट कम कर दिए हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं किसान और ये जो हमारा एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री वाला जो सेक्टर है, डेयरी वाला जो सेक्टर है, उसके ऊपर भी ये डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो पनीर, परोठा, घी, ये सब चीजों के ऊपर भी जो इंटरकनेक्टेड है डेयरी एंड फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसके ऊपर भी उन्होंने जीएसटी रेट कम कर दिए हैं। इसके वजह से इसका कंजम्पशन बढ़ेगा। ऑल्दो ठीक है, इसका इम्पैक्ट, अनदर इम्पैक्ट जो सेकेंडरी मार्केट है, टर्शरी मार्केट है, उसके ऊपर भी पड़ेगा। वो भी डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है, बट अल्टीमेटली वो इंटर रिलेटेड है। लाइफस्टाइल के ऊपर खर्चा भी बढ़ेगा, वो सब चीजें होने वाली है। अगर हम लोग लाइफस्टाइल में भी देखा जाए तो जो कपड़े हैं, कपड़े भी इन्होंने सस्ते कर दिए हैं, एंड जो 2500 के ज्यादा वाले कपड़े हैं उसके ऊपर भी जीएसटी रेट बढ़ा दिया। ठीक है, अनुपमा जी के पास में जाऊंगी, मैं आ रही हूँ संजयती जी आपके पास। अनुपमा जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए फीमेल्स लव्स ज्वेलरी और त्योहार भी आ रहे हैं मैम, तो गोल्ड पे अगर हम बात कर ले, जेम्स, क्लोथ्स, गोल्ड, क्या कहती है? जहाँ तक जेम्स, गोल्ड, ज्वेलरी की बात रही, तो ये मेरे ख्याल से ये चीजें वो हैं जिसपे कि इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं हम, वेबलेन इफेक्ट, कि ये स्टेटस सिंबल के लिए यूज होती हैं। जितना ज्यादा, क्योंकि आजकल के जमाने में गोल्ड पहनने वाला तो है नहीं, सड़क पे चलने वाला तो है नहीं, तो इन दैट केस जो भी लोग इसको खरीद रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ, मतलब फेस्टिवल लीविंग अपार्ट, फेस्टिवल होगा 1 महीने का होगा, बट इसके अलावा जो लोग खरीद रहे हैं वो वही लोग हैं जिनके ऊपर की बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप जीएसटी बढ़ाएं या घटाएं। बिल्कुल। तो और अगर बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो शायद वो और ज्यादा खरीदेंगे, ये सोच के, ये दिखाने के लिए समाज में कि नहीं उनका स्टेटस ऊपर है। तो ये गरीब या मिडिल क्लास लोगों के लिए ये चीजें नहीं है। तो इन दैट केस इसका अटेम्प्ट बहुत ज्यादा ज्वेलरी और उस पे गोल्ड मार्केट पे नहीं होगा। हाँ, फिर भी जो फेस्टिवल ऑफर्स होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली लोग, जो कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी सेल करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें इफेक्ट हो रही हैं और पॉजिटिवली होंगी, मुझे लगता है। कंक्लूड करेंगे मैम, कंक्लूड करेंगे, 20 सेकेंड्स प्लीज कंक्लूड भी कर दीजिएगा। कंक्लूड की जहां तक बात है, मैं यही कहूंगी कि ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का, लेकिन इस पॉजिटिव रिफॉर्म्स को लाने के ऑटोमेटिकली अगर बचत बढ़ेगी तो हमारा निवेश बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लेकिन बचत को हमें कैसे अपनी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में लाना है, वो चीज देखनी होगी सरकार को कि ये बचत कैसे, हम लोगों की जो बचत है उसको हम पॉजिटिवली लाएं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस और उनको पूरा करना होगा। रोहित जी 20 सेकेंड्स प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल जो रेट चेंजेस आए इससे हमारे एज अ जीएसटी कंसल्टेंट और जीएसटी प्रैक्टिशनर हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इससे जो बिजनेसेस है इस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और आने वाला फाइनेंशियल ईयर इसमें बहुत अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी बिजनेसेस में। बिल्कुल। चिराग जी, मैं आपके पास आऊंगी, 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा सर। जी डेफिनेटली, बहुत वेलकम स्टेप लिया हुआ है गवर्नमेंट में। सिर्फ चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है।
अभी भी काफी सारे लोगों को, व्यापारियों को क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल। एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे ये चीज को आगे लेके जाना है, इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, या फिर जो जीएसटी बेनिफिट है वो फाइनल कंज्यूमर तक कैसे पास ऑन करवाना है। अगर इस चीज के ऊपर थोड़ा सा और क्लैरिटी से गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करेगी, तो वैसे काफी सारे सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस इशू हो चुके हैं, एंड जो अलाइड डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, जो बाकी डिपार्टमेंट्स है, उनकी भी हेल्प वो मांग रहे हैं कि देखने के लिए कि फाइनल कंज्यूमर तक बेनिफिट मिल रहा है क्या नहीं। बट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन और स्मूथ फ्लो में हो जाए तो डेफिनेटली ये बहुत बूस्टर रहेगा, बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ में जुड़े, आपने इस चर्चा को खास बनाया, अपने विचारों से सजाया। ये आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जीएसटी एक ऐसा जरिया है जो आपकी जेब में आपकी जो क्रय शक्ति है उसको बढ़ा सकती है, आपके खर्च भी बढ़ा सकती है, आपकी बचत को भी बढ़ा सकती है। देखना आपको ये है कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि इस रिफॉर्म के साथ में आपको एक वादा भी करना चाहिए खुद के साथ में, क्योंकि इस पूरे डिस्कशन के दौरान आपने एक बात तो समझी होगी कि गवर्नमेंट का ये बड़ा रिस्क है, गवर्नमेंट का जो कोष है उसमें कुछ नुकसान जरूर उनको उठाना पड़ सकता है। तो एक कसम आपको जरूर खानी चाहिए कि राष्ट्र के लिए टैक्स पे जरूर करेंगे। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का